मॉर्निंग आपको एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए ब्रोकरेजेस ने तो उसको पॉजिटिव ही लिया है और जो रिपोर्ट आई है आज जेफरीज की वो काफ़ी पॉजिटिव है। आपके स्क्रीन पर खरीदारी की राय इंटरग्लोब एविएशन पर इन स्तरों पर और टारगेट प्राइस देखिए अच्छा खासा बढ़ाया है। 6,150 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस यानी कि 55% का अपसाइड पोटेंशियल इंटरग्लोब एविएशन में जेफरीज देख रहे हैं। खबर हमने समझी एविएशन स्पेस में बड़ा लीडरशिप अपडेट है ये। इंडिगो ने विलियम वॉल्श को नया CEO नियुक्त किया है और इनकी जो शुरुआत होगी वो अगस्त से हो जाएगी, तो पदभार अगस्त से संभालेंगे। विलियम वॉल्श एविएशन इंडस्ट्री के बड़े दिग्गज माने जाते हैं और इनको करीब 40 साल का एक्सपीरियंस है और जेफरीज का ऐसा मानना है कि ब्रिटिश एयरवेज को इन्होंने मुश्किल दौर में लीड किया था उस वक्त, तो ऐसे मूड माहौल में इंडिगो में इनकी एंट्री काफ़ी अच्छी मानी जाती है। और अब जो चीज़ें होंगी इंडिगो की वो होंगी ऑपरेशन स्टेबलाइजेशन के साथ इंटरनेशनल एक्सपेंशन पर। पॉजिटिव बात ये ब्रोकरेजेस मान के चल रहे हैं कि मात्र 3 हफ्तों के अंदर ये रिप्लेसमेंट आया है, जो कि अच्छी चीज़ है, स्मूथ ट्रांजिशन दिखाता है और लीडरशिप कंटिन्यूटी बनी रहेगी। लेकिन अब फोकस रहेगा ऑपरेशन स्टेबिलिटी, क्रू इश्यूज और राइजिंग कॉस्ट्स के बीच इंडिगो नया मॉडल क्या निकालती है, लो कॉस्ट मॉडल को कैसे बैलेंस करती है। तो फिलहाल ये तो पॉजिटिव रिपोर्ट ही आ रही है। यहाँ पे जो ब्रोकरेजेस रिपोर्ट आ रही है वो काफ़ी पॉजिटिव आ रही है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आ गई है जुबिलेंट फूडवर्क्स पर और काफ़ी बुलिश हैं ब्रोकरेजेस। ओवरवेट के कॉल के साथ अगर आप देखें टारगेट प्राइस है 690 रुपये प्रति शेयर का, तो यानी कि 58% का अपसाइड पोटेंशियल जुबिलेंट फूडवर्क्स में नजर आ रहा है ब्रोकरेजेस को। खबर हमने समझी, कंपनी ने बड़ा फैसला लिया है, डंकिन फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट रिन्यू किया है और एग्जिट करने का फैसला लिया है। डंकिन का बहुत ही छोटा कंट्रीब्यूशन था, 0.6% रेवेन्यू और मात्र अगर आप देखें तो 27 स्टोर्स ही ऑपरेट करती थी कंपनी, तो कोई खास कंट्रीब्यूशन जुबिलेंट फूडवर्क्स में था नहीं, इसलिए फाइनेंशियल इम्पैक्ट जो है वो काफ़ी नेग्लिजिबल होगा। इनफैक्ट पॉजिटिव ऐसे माना जा रहा है इसको क्योंकि अब लगता है जुबिलेंट फूडवर्क्स और अच्छी तरीके से अपने कोर ब्रांड पर फोकस कर पाएगी, जैसे कि डोमिनोज और नई ब्रांड पॉपाइज पर। तो ये एक काफ़ी पॉजिटिव खबर है। इस पे जेफरीज की रिपोर्ट है सर और जाहिर तौर पर इसको जो रिलीफ जो माना गया है वो पॉजिटिव माना गया है। आज से लागू होना था लिक्विडिटी फ्रेमवर्क टाइटनिंग, लेकिन वो अब 3 महीने के लिए टाल दिया गया है। अब 1 जुलाई 2026 से लागू होगा और ऐसे में जेफरीज का मानना है कि कैपिटल मार्केट स्पेस के लिए पॉजिटिव हो जाता है। हालांकि कोलैटरल रिक्वायरमेंट्स अनचेंज रहेंगी अभी भी, लेकिन इससे ब्रोकर्स और प्रॉप ट्रेडर्स को भी स्मूदर ट्रांजिशन मिलेगा। इसलिए BSE जैसे स्टॉक्स को आप फिलहाल रडार पर रख सकते हैं। हालांकि पूरा कैपिटल मार्केट स्पेस आज फोकस में रहेगा, लेकिन पर्टिकुलरली अगर आप देखें तो BSE के लिए काफ़ी पॉजिटिव माना जा रहा है थोड़े वक्त के लिए ही। तो काफ़ी पॉजिटिव लिया है ब्रोकरेजेस ने, इसलिए भारतीय एयरटेल पर काफ़ी पॉजिटिव है। खरीदारी की राय जेफरीज के माफ कीजिएगा CLSA की तरफ से और टारगेट प्राइस जो है वो 2310 के रख दिए गए हैं, यानी कि करीब करीब आप देखें तो 30% का अपसाइड नजर आ रहा है भारतीय एयरटेल में। हाल के दिनों में हमने उतार चढ़ाव देखा है स्टॉक पर, लेकिन ये जो खबर है काफ़ी पॉजिटिव है। कंपनी अपनी डेटा सेंटर बिजनेस नेक्स्ट्रा में बड़ा इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही है और लगभग $1 बिलियन का केपेक्स प्लान किया गया है, जो काफ़ी बड़ा ट्रिगर हो सकता है। नेक्स्ट्रा की कैपेसिटी की बात करें तो 300 मेगावाट से बढ़ाकर अब 1 गीगावाट तक ले जाने का टारगेट है और कंपनी सेगमेंट में करीब 25% मार्केट शेयर हासिल करना चाहती है। अब एयरटेल इस बिजनेस में कंट्रोलिंग स्टेक बना के रखेगी और नेक्स्ट्रा की वैल्यूएशन की बात करें तो करीब $3.1 बिलियन आकी गई है, तो ये बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। और नेक्स्ट्रा का नेटवर्क भी पैन इंडिया में है, 14 बड़े डेटा सेंटर्स हैं, 120 से ज़्यादा एज लोकेशंस के साथ हैं और फिनेंशियल्स भी अगर आप देखें तो इस कंपनी की स्ट्रॉन्ग है। फिनेंशियल 25 में रेवेन्यू करीब 2080 करोड़ के आसपास रही थी और एबिटा देखे तो 790 करोड़ के आसपास था। प्रॉफिट भी 220 करोड़ रहा था, तो काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है ये भी। काफ़ी यहाँ पर एक्सिस कैपिटल ने रिपोर्ट इनिशिएट की है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है और 195 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रखा है, यानी कि करीब करीब 34-35% का अपसाइड मीशो पर देख रहे हैं वो। अच्छा, मीशो आज इंडिया का सबसे बड़ा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन चुकी है, डेटा यही बता रहा है। यूजर्स और वॉल्यूम्स के हिसाब से करीब आप देखें तो 256 मिलियन यूजर्स हैं इसके साथ और फाइनेंशियल ईयर 30 तक 440 मिलियन तक पहुंचने के संकेत भी हैं। वैल्यू देखें तो इसकी काफ़ी मजबूत पकड़ है, जहां 25% से ज़्यादा शिपमेंट शेयर हैं, खासकर टियर 2 और टियर 3 मार्केट्स में। ग्रोथ विजिबिलिटी भी काफ़ी स्ट्रांग है।
एनएमवी करीब 29 से 30% केगर और रेवेन्यू 25% केगर से बढ़ने की उम्मीद है। और अब आगे चल के मोनेटाइजेशन एक बड़ा ट्रिगर बन सकता है, जहां एड्स कंट्रीब्यूट करेंगे और ये कंट्रीब्यूशन बढ़कर 5 से 6% तक जा सकता है और मार्जिन भी इंप्रूव हो सकती है। एसेट लाइट मॉडल, फॉलिंग लॉजिस्टिक कॉस्ट और नेगेटिव वर्किंग कैपिटल मीशो के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग फिलहाल ट्रिगर्स हैं।